तो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वाले वीडियो में आज हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट जावा एडिशन के अंदर, क्योंकि मेरे पास आ चुका है पीसी। तो चलिए बिना किसी देर के इस वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल सीरीज का पार्ट 1। तो चलिए बिना किसी देर के वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। तो अपना वर्ल्ड का नाम कुछ हम दे देते हैं। तो बिना किसी देर के मैंने अपना वर्ल्ड का नाम रखकर अपने वर्ल्ड को स्टार्ट कर दिया। इस वाले वीडियो में अपने लिए 2 गोल होने वाला। पहला जो गोल है अपने आप के लिए क्रॉप फार्म बनाना, दूसरा जो गोल है अपने लिए एक सुंदर सा हाउस बनाना। तो मैं स्पॉन होने के साथ साथ टी को तोड़ना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकूं। तो मुझे जल्दी अपने आपको स्टोन टूल्स में अपग्रेड करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पहले वुडन का पिकैक्स बनाया। तो थोड़ा आगे जाते ही मुझे मिल चुका है विलेज। तो बिना किसी तरीके विलेज को लूटना स्टार्ट कर देते हैं। तो चेस्ट को लूटने के बाद मैंने बेड को भी तोड़ना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं रात को सो सकूं। तो विलेज को लूटने के बाद मुझे सामने स्टोन दिखे, तो अब मैं अपने आप को स्टोन टूल्स में अपग्रेड कर लेता हूं स्टोन को कलेक्ट करने के बाद। स्टोन को कलेक्ट करने के बाद मैंने अपने लिए सारा स्टोन का टूल्स को क्राफ्ट कर लिया। तो इस बारे विलेजर के घर में मुझे मिल जाता है बहुत सारा बुक्सल। तो मैं इसको तोड़कर फिर जैसे मैं इसका ट्रेड चेक करता हूँ तो ये तो अनब्रेकिंग थ्री दे रहा था, पर अभी के लिए मेरे पास एमरल्ड नहीं है। हमने मुझे दिखा थोड़ा हेवल, तो हेवल को मैंने कलेक्ट करा। हेवल से अपने लिए बना लिया वेट से मैंने बनाया ब्रेड। तो वर्ल्ड का पहली रात, तो इसको मैंने सोकर दिन कर दिया। तो बिना किसी देरी के थोड़ा सा एडवेंचर करते हैं। तो सामने मुझे दिखा विलेजर का फार्म। तो फार्म से मैंने थोड़ा सा आलू कैरेट सब कलेक्ट कर लिया। फिर मैंने किया थोड़ा सा एडवेंचर और मुझे सामने दिख चुका था एक केव। तो केव के अंदर मुझे दिखा आयरन और मुझे दिखा कोयल। तो कोयल को भी मैंने कलेक्ट कर लिया क्योंकि आयरन को स्मेल्ट करने के लिए और खाने को भी स्मेल्ट करने के लिए काम आने वाला है। तो हम वापस आ चुके हैं हमारे विलेज में। फिर इधर मैंने साइड में एक बना लिया छोटा सा फार्म ताकि मैं इससे सीड मिल सके। तो मैंने बना लिया एक चेस्ट के अंदर सारा सामान को रखने के बाद मैंने एक फर्नेस बना लिया। फर्नेस को बनाने के बाद मैं अपना फार्म को कंप्लीट कर दिया। फिर मैंने की माइनिंग के लिए तैयारी ताकि मुझे थोड़ा सा कोयला और आयरन को कलेक्ट कर सकूं। तो मैं फिर से वही केव के अंदर आने के बाद कोयला, आयरन और बहुत सारा चीज़ को कलेक्ट कर लिया। इसके अंदर सारे आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। सारे आयरन से मैंने बना लिया आयरन की पिकैक्स। इस आयरन की पिकैक्स से सामने मुझे एमरल्ड का जो ब्लॉक दिखा था, उस एमरल्ड का ब्लॉक को जल्दी से माइन कर लेते हैं। बेस में आने के बाद मैंने सारा सामान को रखा। फिर मेरा पास में एक फॉरेस्ट था। फॉरेस्ट के अंदर जाकर वुड कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे बनाना था एक फार्म। तो जैसे ही मैं मेरे बेस के अंदर आता हूँ मुझे मेरे ऊपर स्केलेटन और कीपर हमला कर देता है। तो मैं डर कर विलेजर के घर के अंदर जाकर विलेजर को उठाकर खुद सो जाता हूँ। तो सुबह हो जाने के बाद मैंने खाने को और आयरन को स्मेल करने के लिए रख दिया। हम फार्म बनाने के लिए रेडी हो गया था। फिर मैंने साइड के ब्लॉक को माइन करके थोड़ा जगह को एक्सटेंड कर दिया और फिर मैंने इस ब्लॉक को कलेक्ट करने के बाद डट से ब्लॉक को थोड़ा सा पास में एक्सटेंड कर दिया ताकि मुझे जगह बड़ा सा मिल सके क्योंकि मुझे बनाना था एक फार्म। तो नीचे मुझे दिखा स्केलेटन। तो जल्दी से स्केलेटन को ख़त्म कर देते हैं। भाई बहुत परेशान कर रहा था गाइस। इसको मैंने मारा। फिर मैंने जगह को एक्सटेंड कर लिया। फिर बीच में एक ब्लॉक को तोड़कर उधर पानी रखने के बाद 4 ब्लॉक का एक हो का इस्तेमाल कर जगह को फार्म के लिए जगह बना लिया है। मैंने चारों ओर वुड लगा दिया है ताकि अच्छा दिखे। चारों ओर वुड लगाने के बाद मैंने उसको फैन से कवर कर दिया। करने के बाद इसके ऊपर मैं टैप टूप देखता हूँ कि अच्छा लग रहा है कि नहीं, और बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए चारों ओर इधर ऐसे ही करते हैं सब जगह पर। तो मैंने ऐसे करके सारा जगह पर बना दिया है, पर ये बहुत छोटा लग रहा है। तो चलिए बिना किसी तरीके इधर और एक बनाकर थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हमारे। तो गाइस काम ख़त्म हो गया। देखो कितना सुंदर लग रहा है हमारा फार्म। तो बिना किसी तरीके हम फार्म के अंदर सारा सीड को प्लांट करने वाला है, बट सबसे पहले इधर और स्लैब लगाकर थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। मतलब स्लैब लगा देते हैं साइड में ताकि अच्छा दिखे। तो स्लैब लगाते हैं जल्दी से सारी जगह पर। स्लैब लगाने हो जाने के बाद इसके ऊपर हम फैंस लगा देते हैं ताकि और अच्छा दिखे, मतलब दूर से दिखे कि एक फार्म टाइप कुछ है। बट फैंस ही ख़त्म हो गया। तो बिना किसी देरी के क्राफ्टिंग टेबल से फैंस को जल्दी से क्राफ्ट कर लेते हैं। वाह
क्राफ्ट हो गया है। अब बढ़िए इधर 3 प्लांट्स को प्लेस कर कर हमारा फार्म कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ इसके अंदर सीड रखने की देरी है। तो गाइस दूर से हमारा फार्म बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हो तुम। तो चलिए जल्दी से आयरन का टूल्स बना लेते हैं, क्योंकि हमको जाना पड़ेगा एडवेंचर करने के लिए। तो चलिए जल्दी एडवेंचर के लिए क्योंकि मुझे बहुत सारा वुड कलेक्ट करना होगा, स्प्रूस का वुड कलेक्ट करना होगा, चेरी ब्लॉसम का वुड कलेक्ट करना होगा। तो चलिए जल्दी से एडवेंचर करने के लिए तैयार होते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास शुगर केन है, इधर सारे शुगर केन सब कुछ प्लेस करके चला जाता हूँ, बाद में देख लूँगा। तो चलिए एडवेंचर करने के लिए जाते हैं। तो मैंने किया बहुत देर तक एडवेंचर और एडवेंचर, फिर मुझे दिखता है एक विलेज। गाइस मेरा घर का इतना पास ही एक विलेज है भाई, ज़्यादा दूरी नहीं था भाई, विलेज बहुत ही पास में था हमारा विलेज का। तो मैंने पहले इस हेबल्स को लूट लिया ताकि मैं ब्रेड बना सकूं। तो मुझे आखिरकार चेरी ब्लॉसम बायोम दूर में दिख चुका था। तो फिर रात हो गई तो मैं घर पे चला आया ताकि मेरे ऊपर स्केलेटन जॉम्बी हमला ना कर पाए। तो घर के अंदर आकर सोने के बाद फिर बिना किसी देरी के चेरी ब्लॉसम वुड को कलेक्ट करने के लिए चला गया, ताकि हमें चेरी ब्लॉसम वुड मिल सके, जिससे मुझे बनाना होगा हमारा घर। हमारा तो फार्म तो बन चुका है, आप सिर्फ घर को बनाने की देरी है। तो बिना किसी देरी के चेरी ब्लॉसम का वुड को कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने नीचे का ये भी कलेक्ट कर लिया है ताकि मैं अपने घर को सजा सकूँ। तो चलिए जल्दी से सैपलिंग को कलेक्ट कर लेते हैं। तो सैपलिंग को कलेक्ट करने के बाद मैंने थोड़ा एडवेंचर किया ताकि मुझे मिल सके स्प्रूस का वुड। पर इधर मुझे स्प्रूस का वुड तो नहीं मिल रहा था और दूसरा हमको जॉम्बी मिल रहा था। मैं बिना किसी तरीके जॉम्बी को मारकर उधर से निकल जाता हूँ। तो गाइस मेरा ये वाला सीन देखो। ओ भाई नहीं भाई, नहीं भाई, सॉरी भाई, माफ़ कर दो भाई, नहीं ना, नो भाई मेरा भाई बहुत एचपी कम हो चुका है भाई। कार्ड भाई बच गया भाई, जल्दी से ब्रेड खा लेता हूँ। तो घर आते टाइम मुझे सामने एक आयरन दिखा, तो मैंने उसको कलेक्ट कर लिया। तो कलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आगे आती ही हम आ चुके थे हमारे घर के अंदर। तो घर में आते ही तो मैंने किया थोड़ा सा फाइट। तो बिना किसी तरीके सोकर उठने के बाद मैं चला गया आयरन का आर्मर को बनाने, ताकि मुझे थोड़ा सा प्रोटेक्ट मिल सके। आयरन का आर्मर बनाया ताकि मुझे थोड़ा सा प्रोटेक्ट मिल सके। तो मैं चला आया केव के अंदर आयरन माइन करना। देखो मेरा तो बहुत देर तक आयरन को माइन करने के बाद मैंने फर्नेस को बनाने के बाद सारा आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया, ताकि मैं बना पाऊँ आयरन का आर्मर। तो आयरन को स्मेल्ट करने देने के बाद मैं थोड़ा सा चेस्ट लूटने के लिए आया था। मिला थोड़ा सा और आयरन मिल गया था इधर से, बट आखिर का चला आया। तो चलाने के बाद मैंने सारे आयरन को कलेक्ट कर लिया। सारे आयरन को कलेक्ट करने के बाद मैंने आखिरकार बना लिया आयरन का आर्मर। आयरन का आर्मर को बनाने के बाद इसको पहन कर देखो मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। है ना? तो स्मार्ट लग रहा हूँ तो एक लाइक कर दो गाइस। बिना किसी देरी के और आयरन को फर्नेस से उठा लेते हैं, तो फर्नेस को ही तोड़ देते हैं। तो फर्नेस को तोड़ने के बाद चलिए हमारे घर में। तो मैं आ चुका हूँ फिर से अपने घर में। चलिए बिना किसी देरी के क्राफ्टिंग टेबल को सब चीज़ को रख देते हैं अंदर। बहुत सारा आयरन हमारे पास आ चुका है। तो चलिए बिना किसी तरीके सीड्स को लगा देते हैं, क्योंकि वो टाइगर बायोम के अंदर जाकर स्प्रूस वुड को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। थोड़ी देर जाते ही मुझे और एक विलेज मिल जाता है मेरा बेस के बहुत ही पास। विलेज से मैं सिर्फ हेवल्स को लूटता हूँ। हेवल्स को लूटने के बाद मुझे रास्ते में बहुत कुछ मिलता आता है, जैसे कि रूइन पोर्टल से मैंने सारा लूट को कलेक्ट करने के बाद गोल्ड को भी कलेक्ट करने के बाद मैं फिर से जा रहा हूँ और एडवेंचर करने। तो गाइस मुझे मिल चुका है स्प्रूस नहीं, एक एकेसिया बायोम। भाई मुझे मिल चुका है एक एकेसिया बायोम। तो कोई बात नहीं, जैसे शुगर केन को कलेक्ट कर लेते हैं और पहले सैपलिंग को कलेक्ट करते हैं, फिर सो लेते हैं बिना किसी देरी के। तो थोड़ा आगे आते ही मुझे और एक रूइन पोर्टल मिला। तो बिना किसी देरी के तो इस रूइन पोर्टल को भी लूट लेते हैं। तो फिर मुझे दिखता है एक विलेज जो कि पहाड़ों के चारों ओर था। भाई कितनी खतरनाक विलेज है भाई, चारों ओर पहाड़ और बीच में विलेज। बट मुझे इसको लूटने का एकदम टाइम नहीं है। तो बिना किसी देरी के फिर से स्प्रूस बायोम को ढूंढने के लिए जाती। फिर मैं आ चुका था कि एकेसिया बायोम में। इधर भी मुझे मिल चुका है एक विलेज। इतना विलेज मुझे क्यों मिलता है, बट कोई बात नहीं, विलेज मिला है तो उसका फ़ायदा तो उठाना पड़ेगा भाई। में सारा वाटरमेलन को कलेक्ट कर लेते हैं, तरबूज। तो आखिरकार देखो मुझे मिल चुका है एक स्नो बायोम, जिसके अंदर हमें मिल सकता है स्प्रूस का वुड, मतलब स्प्रूस का जो ट्री होता है वो मिल सकता है। और ट्रैवल करने के बाद मुझे आखिरकार मिल चुका है स्प्रूस का ट्री। तो बिना किसी देरी के सारा स्प्रूस का ट्री को माइन करने के बाद मिलते हैं।
तो मैं सारा का सारा स्प्रूस का ट्री को माइन किया, फिर मैं इधर से सैपलिंग को भी लेकर हमारा काम जो हो गया ख़त्म। तो बिना किसी तरीके पहले सो जाते हैं। सोकर उठने के बाद हम चले जाते हैं अपने घर की ओर, ताकि हम अपने लिए घर बना पाए। आ चुका है, अब हमको जाना पड़ेगा घर। और उससे पहले मुझे मिल चुका है एक डार्क ओक का वुड। भाई इसको भी कलेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि डार्क ओक का वुड भी अच्छा रहता है बिल्ड करने में। तो डार्क ओक का वुड भी कलेक्ट करने के बाद, उसका सैपलिंग को भी कलेक्ट करने के बाद मैं चल जाता हूँ फिर से घर की तरफ। तो गाइस आखिरकार मैं आ चुका हूँ घर पर। इधर तो कोई और ही डाका डाल के पहले से बैठा है, बट कोई बात नहीं, जल्दी से इसको मारते हैं। मैं मार दूंगा, इसको मार दूंगा, कोई बात नहीं। एक दो मारने में एक तो गलती होती ही रहती है, छोटी सी कोई बात नहीं। पहले सारा चेस्ट के अंदर सारा सामान को फिर से रख देते हैं। सारा सामान को रखने के बाद वीट को तोलो भाई, उस वीट को हार्वेस्ट करो, वीट को प्लेस करो। अब हमको बनाना पड़ेगा एक वुड का फार्म। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बना लेते हैं एक्स और सवाल। तो गाइस अब हम बनाने वाले वुड का फार्म। तो बिना किसी तरीके जगह को पहले क्लीन कर लेते हैं। अब तुम सिर्फ देखो मैं कैसे वुड का फार्म को बनाता हूँ। जगह को क्लियर करने के बाद मैं ब्लॉक को प्लेस कर देता हूँ चारों ओर। अनलिमिटेड सोर्स का वाटर बना लिया है, तो चारों ओर प्लेस कर देते हैं ताकि पानी एक जगह जाके रुक जाए। तो इधर जैसे ही रुकते तो इसका नीचे डट वाला ब्लॉक जो है उसको तोड़ देते हैं। इधर को ब्लॉक प्लेस करके कवर कर देते ताकि सामान उछक के बाहर ना आ पाए। तो अब ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं। ऑर्डर को प्लेस करने के बाद नीचे वाला ब्लॉक को जितनी देर, तो सारा फार्म का कुछ तो काम कंप्लीट हो गया है। अब बारी है सिर्फ चेस्ट को प्लेस करने के बाद हॉपर को प्लेस करने की। तो गाइस आप सामने सीढ़ी टाइप लगा कर एक डिज़ाइन बना ले ताकि हमारा फार्म दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। सारा ब्लॉक को लगा कर अपना सुंदर सा फार्म को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आखिरकार हमारा फार्म कंप्लीट हो गया है। अब बिना किसी देरी के हम देखो, जिधर जो भी ब्लॉक हम नीचे फेंकने वाले हैं चेस्ट में जाकर कलेक्ट होने वाला है। फिर इधर हम चारों ब्लॉक का, कुछ ब्लॉक का ये बना लेते हैं। ब्लॉक को बनाने के बाद इधर भी चारों ब्लॉक का बना लेते हैं, क्योंकि इधर हम उगाने वाले हैं स्प्रूस का जो ट्री है उसको उगाने वाले हैं। तो सीढ़ी लगा देते हैं ताकि हम इसके ऊपर से क्लच कर सके। इधर भी एक सीढ़ी लगा देते हैं। अब चलो बिना किसी तरीके बोन मिल लगा कर ट्री को ग्रो करते हैं और इसको काटना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट वाला ट्री को हमने काट दिया है, तो मेरा 52 वुड कलेक्ट हो गया है। सेकंड वाले ट्री की बारी। भाई सेकंड वाला ट्री को मैंने माइन कर दिया है। ऑलमोस्ट 2 स्टैक हाफ हो गया है। अब बारी है सिर्फ घर को बनाने की। It's not a game, it's a rich thing.
तो घर बनाते बनाते मैं बहुत चीज़ को कलेक्ट करने के लिए गया था, जैसे कि स्टोन, एंथ्रासाइट, ओक का लीव्स, चेरी ब्लॉसम वुड कलेक्ट करने गया था। तो घर के जैसे वाइब देने के लिए मैं इस चेरी ब्लॉसम का ये फूल लगा दिया। तो हमारे इस वीडियो का 2 गोल जो था कंप्लीट कर दिया, जैसे कि मैंने बनाया एक छोटा फार्म और घर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वाली एपिसोड में। तो आप लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।